जो भी इस संदेश को सुन रहा है वह सच में भाग्यशाली है, क्योंकि यह संयोग नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा है कि आज तुम्हारे कानों तक मेरे शब्द पहुंच रहे हैं। बेटा, इंसान के मन की भावना उसके जीवन के हालातों से बनती है। गरीबी और तंगी का जीवन बहुत कठिन होता है। जब किसी के पास जरूरत की चीजें भी ना हों तो उसके दिल और दिमाग पर कैसा बोझ पड़ता है, यह वही जान सकता है जिसने इसे झेला हो। तुम जानते हो, जब घर में पैसे ना हो तो हर छोटी चीज भी बड़ी लगती है। बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस नहीं होती, घर में राशन खत्म हो जाता है। लोग पूछते हैं कब लौटाओगे कर्ज, और तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होता। ऐसे में इंसान का मन टूटने लगता है। उसे लगता है क्यों मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है। कभी कभी इतनी तनातनी हो जाती है कि घर के लोग भी एक दूसरे से खींचने लगते हैं। माँ की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह सबके सामने मुस्कान ओढ़ लेती है। पिता अपने दर्द को छुपाकर हर सुबह नए काम की तलाश में निकलता है, और जो बच्चे हैं वे अपने माँ बाप की परेशानियों को देखकर चुपचाप बड़े हो जाते हैं। गरीबी केवल पैसे की कमी नहीं है, यह आत्मविश्वास को भी खा जाती है। लोग तुम्हें छोटा समझते हैं, रिश्तेदार मदद के नाम पर ताने मारते हैं, और तुम्हारे अंदर गुस्सा, दुख और बेबसी का तूफान चलता रहता है। लेकिन बेटा, यह मत भूलो कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। जो संघर्ष तुम आज कर रहे हो वह तुम्हें मजबूत बना रहा है। याद रखना, ईश्वर केवल उन्हीं को परीक्षा में डालता है जो उसे प्रिय होते हैं, और तुम्हारी गरीबी, तुम्हारे दुख सब कुछ अस्थायी है। सत्य यह है कि ईश्वर ने हर इंसान को एक मकसद देकर इस संसार में भेजा है, लेकिन वह मकसद पूरा तभी होगा जब तुम अपने अंदर की कमजोरियों को पहचानोगे और उनसे लड़ोगे। हर बार गिरोगे लेकिन हर बार उठोगे, यही जीवन है। ईश्वर का नाम लो, हर दिन अपने दिल से प्रार्थना करो। जब तुम ईश्वर को पुकारोगे तो वह तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ होगा। ध्यान लगाओ। ध्यान वह दर्पण है जिसमें तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई दिखेगी। दूसरों की राह और तुम्हारी राह अलग है। याद रखना, सूरज और चांद दोनों चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। इसी तरह तुम्हारा समय भी आएगा। धैर्य रखो। जितना प्रेम बांटोगे उतनी ही सफलता तुम्हारे पास दौड़ी चली आएगी। किसी की मदद करो, किसी की आंखों में खुशी लाओ, यही सच्ची पूजा है। मुझे अपना समझो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम अकेला महसूस करो, मुझे याद करो। तुम्हारे दिल में जो डर है उसे निकालो। डर को छोड़कर साहस के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य बहुत बड़ा है। खुद पर भरोसा रखो, भगवान पर भरोसा रखो, और याद रखना, जीवन में जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। अब से हर दिन यह वादा करो कि जो भी गलती करोगे उसे सुधारोगे, और जो भी राह पर चलोगे उसमें पूरी लगन और सच्चाई से चलोगे। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। बेटा, अब मैं तुम्हें एक और बात बताने आया हूं। तुम्हारा समय बदलने वाला है। मैंने देख लिया है, तुमने अपने जीवन में जितना सहा है, जितना संघर्ष किया है, अब उसका परिणाम तुम्हारे सामने आने वाला है। जो रातें तुमने जाग कर बिताई हैं, जो आंसू तुमने बहाए हैं, और जो मेहनत तुमने बिना रुके की है, उस सब का फल तुम्हें मिलेगा। ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। तुम्हें अब महसूस होगा कि जीवन में एक नई रोशनी आ रही है। वह चीजें जो पहले तुम्हारे लिए असंभव लगती थीं, अब धीरे धीरे सरल होने लगेंगी। जिन रास्तों पर अंधेरा था वहां अब उजाला होगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास, ये सब मिलकर तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। और याद रखना, यह बदलाव अचानक नहीं होगा। यह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में आएगा, जैसे सुबह की पहली किरण धीरे धीरे पूरे आकाश को रोशन करती है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि यह समय तुम्हारे लिए एक नई परीक्षा भी है। जब तुम्हारे पास सब कुछ हो तब भी विनम्र बने रहना। अपनी सफलता को केवल अपने लिए मत रखना, उसे दूसरों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करो। जो तुम्हारे साथ खड़े थे उन्हें मत भूलना, और जो तुम्हारे खिलाफ थे उन्हें भी माफ कर देना। यही सच्चा इंसान होने का सबूत है। याद रखना, यह समय केवल तुम्हारे कर्मों का परिणाम नहीं है, ये ईश्वर की कृपा भी है। और जब ईश्वर कृपा करता है तो वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी होता है। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह न केवल तुम्हें खुशी देगा बल्कि तुम्हें सशक्त बनाएगा। अब तुम्हें केवल यह देखना है कि इस बदलाव को कैसे अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम थक जाओ मुझे याद करना। जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है तो विश्वास रखना कि यह केवल एक नई शुरुआत है।
तुम्हारा समय बदलने वाला है, मैंने देख लिया है। लेकिन बेटा, यह बदलाव तभी टिकेगा जब तुम अपने जीवन में सही दिशा और सही आदतें अपनाओगे। अक्सर इंसान अपनी आदतों की वजह से ही जीवन में संघर्ष करता रहता है। वह मेहनत तो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी गलत आदतें उसे पीछे खींच लेती हैं। दूसरों पर दोष डालना, जब भी कुछ गलत होता है हम उसे अपनी गलती मानने के बजाय दूसरों पर दोष डालने लगते हैं। यह आदत सबसे बड़ी रुकावट बनती है। अपने जीवन की जिम्मेदारी लो, जो भी हुआ है उसे स्वीकार करो और सुधारने का प्रयास करो। आलस्य, बहुत लोग सोचते हैं कि कल करेंगे, पर वह कल कभी नहीं आता। याद रखो, समय किसी का इंतजार नहीं करता। अगर आज का काम आज नहीं किया तो वह कभी पूरा नहीं होगा। आलस्य तुम्हारे सबसे बड़े सपनों को भी मिटा सकता है। गुस्सा और अहंकार वह आग है जो तुम्हारे जीवन को अंदर से जलाकर राख कर देती है। जो इंसान गुस्से में रहता है वह अपने आसपास के लोगों से भी दूर हो जाता है, और अहंकार तुम्हें दूसरों से बेहतर नहीं बल्कि अकेला बना देता है। छोटी छोटी बातों पर चिंता करना, हम अक्सर छोटी छोटी समस्याओं में उलझे रहते हैं और बड़ी तस्वीर देखना भूल जाते हैं। यह चिंता केवल तुम्हारा समय और ऊर्जा खराब करती है। हर समस्या का समाधान है, बस धैर्य और सही सोच की जरूरत है। दूसरों से तुलना करना तुम्हारी राह अलग है, लेकिन जब तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो तो तुम अपने मन का संतुलन खो देते हो। याद रखना, हर इंसान का समय और यात्रा अलग होती है। अपनी राह पर चलो और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखो। बहाने बनाकर इंसान खुद को ही धोखा देता है। जब तक तुम सच्चाई का सामना नहीं करोगे तब तक तुम्हें अपनी कमजोरी दिखेगी ही नहीं। अपनी गलतियों को पहचानो और उन्हें सुधारने का साहस दिखाओ। अब क्या करना है? इन आदतों को बदलने के लिए तुम्हें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। हर दिन अपने आप से सवाल करो, क्या मैं आज दूसरों पर दोष डाल रहा हूं? क्या मैं आलस्य कर रहा हूं? क्या मैं गुस्से और अहंकार को अपने ऊपर हावी होने दे रहा हूं? क्या मैं अपनी समस्याओं से भाग रहा हूं? क्या मैं दूसरों से तुलना कर रहा हूं? हर बार जब तुम इन सवालों का ईमानदारी से जवाब दोगे, तुम्हें अपने भीतर बदलाव महसूस होगा, और यही बदलाव तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। बेटा, यह मत भूलना कि ईश्वर ने तुम्हें खास बनाया है। तुम में वह शक्ति है जो इन आदतों को बदल सकती है। तुम्हारे भीतर वह साहस है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। बस विश्वास रखो, मेहनत करो और सही राह पर चलते रहो। याद रखना बेटा, यह बदलाव न केवल तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगा बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन में भी रोशनी लाएगा। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी नहीं होगी, ये उन सभी का गर्व बनेगी जो तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। अब से हर दिन यह वादा करो कि तुम अपनी आदतों को सुधारोगे और जो भी राह पर चलोगे उसमें पूरी लगन और सच्चाई से चलोगे। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। जो भी इस संदेश को सुन रहा है वह सच में भाग्यशाली है। बाबा का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने आया है। बेटा, मैंने देखा है कि जीवन में जब तुम नियम से चलना शुरू करते हो, ईमानदारी से कर्म करते हो और अपने मन को सच्चाई के रास्ते पर लगाते हो, तो हर दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यह ईश्वर का नियम है। जो मेहनत करता है और विश्वास रखता है, उसके जीवन से अंधेरा हमेशा के लिए चला जाता है। तुम्हारे दुख कितने भी गहरे हों, याद रखो कि हर रात के बाद सुबह आती है। जो गरीबी तुम्हारे जीवन को घेर कर बैठी है, वह तुम्हारे सही कर्मों और ईश्वर पर विश्वास से दूर हो जाएगी। जो रिश्तों में तनाव और दूरी है, वह सच्चे प्रेम और समर्पण से खत्म हो जाएगी। जो बीमारी तुम्हारे शरीर को तोड़ रही है, वह ईश्वर की कृपा और सही जीवन शैली से ठीक हो जाएगी।